बेटा एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दे के समझा रहे हैं आपको। वीडियो अंत तक देखते रहना, सब समझ जाओगे। और अगर स्किप किया तो भगवान ही मालिक है फिर तुम्हारा। मान लो कि आप एक जंगल में हो, एकदम अकेले, ठीक है। चले जा रहे हो, आपके हाथ दर्द हो रहे हैं, आपके पैर दर्द हो रहे हैं, आपका पूरा शरीर दर्द हो रहा है। फिर आपको क्या लगती है वहां पे? आपको लगती है भूख, ठीक है। पेट में बहुत दर्द मच रहा है भूख के मारे। दूर दूर तक आप देख रहे हो, आपको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। फिर आप क्या करते हो? वहां पे भगवान से प्रार्थना करते हो। क्या कहते हो कि हे भगवान, मुझे कुछ खाने को दे दे। डर लग रहा है आपको कि अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, इसलिए भगवान से भीख मांग रहे हो कि कुछ कृपा हो जाए और आपको कुछ खाने को मिल जाए। ना ही विश्वास है अपने आप पे कि आप ऐसी सिचुएशन को फेस कर लोगे, ना ही कभी ऐसी सिचुएशन को फेस किया है आपने, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी है। ना ही कोई मेंटल प्रिपरेशन है इस चीज को फेस करने का। बस भगवान आए और हमें इस संकट से निकाले। संकट मोचन आओ और हमारे इस संकट का निवारण करो। अब मुश्किलों से कई घंटों चलने के बाद आपको उस जंगल में एक टोकरी दिखाई पड़ती है। अब जंगल में टोकरी कहाँ से आई, इस लॉजिक पे आप अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना। सिंपल समझो कि आप जंगल में हो, आपको टोकरी दिखाई दी जिसमें एक सेब रखा हुआ है। तो अब आप क्या सोचोगे कि हैं मुझे सेब की जरूरत नहीं, मैं सेब के बिना ही अच्छा हूं, मैं ऐसे ही बिना सेब खाए हुए जी लूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि आप तो हो भूखे। अब आपने क्या किया कि आपने वो सेब उठाया और खा लिया। तो क्या आपकी अब भूख मिटेगी? नहीं, एक सेब से आपकी भूख नहीं मिटेगी। क्या आपका वो डर, आपकी वो नीड, वो डिजायर खत्म होगी? क्योंकि आपको पता नहीं ना कि आपको आगे कितना आगे जाना है और आगे आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या वो आपका डर खत्म होगा, वो डिजायर खत्म होगी? नहीं। आप सोचते रहोगे उस बारे में और एकदम ऑब्सेस्ड हो जाओगे उस सोच के कि मेरे को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरे दिन आपके दिमाग में, पूरे वक्त आपके दिमाग में वही चलता रहेगा। अब और आप आगे चलते गए, आपने आगे क्या देखा कि आपको एक और टोकरी मिली जिसके अंदर 2 सेब रखे हुए थे। आपने वो दोनों सेब खा लिए। तो क्या अब आपका पेट भरेगा? शायद हाँ, शायद ना। लेकिन क्या आपका वो डर मिटेगा कि आगे मुझे सेब मिले ना मिले? क्योंकि आपको पता नहीं ना कि आगे आपको जाना है कितना और कितना आपको आगे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपका डर वहां पे नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप आगे चलते रहे। अब आपने क्या देखा? आपकी किस्मत मेहरबान हो गई। आपने देखा कि आपको एक बड़ी टोकरी मिली जिसमें 100 सेब रखे हुए हैं। आपने 10 सेब उसमें से खा लिए। अब आपका पेट भी भर गया, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या आपका डर मिटा? क्या आपकी वो नीडीनेस, खाने को लेके वो नीडीनेस मिटी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अगेन पता नहीं कि आपको कितना आगे जाना है। तो आप अभी क्या करते हो? आप वो बचे हुए 90 सेबों को लाद लेते हो अपने कंधों पे और उसको लेके आगे चलते हो। क्यों? क्योंकि आगे जब भी भूख लगे, अगर शायद मुझे सेब ना मिले, तो इसी लादे हुए कंधों में से, इसी टोकरी के जो मैं लाद रहा हूं उसमें से मैं सेब निकालूं और खाऊं। क्योंकि मैं हूं भूखा, मुझे आगे दूर तक जाना है और मुझे पता नहीं कि आगे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद अब आप क्या देखते हो कि रास्ता एकदम मैदान की तरह साफ हो चुका है, एकदम सपाट। और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे टोकरियां रखी हुई हैं जिसमें बहुत सारे फल रखे हुए हैं। आप देख रहे हो इसको सामने से कि वो दिख रहा है मुझे कि ये टोकरी पड़ी हुई है और इसके सामने, इसके अंदर बहुत सारे फल पड़े हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो क्या अब आपका डर मिटेगा? यस, मिटेगा। क्या अब आप उस एक टोकरी में से पूरा पेट भर के खाने का ट्राई करोगे? नहीं। क्या आप उन टोकरी में से अपने कंधे पे वजन लाद के आगे चलने का ट्राई करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है सामने कि जब भी मुझे भूख लगेगी मैं उस सामने टोकरी में से फल उठाऊंगा और खा लूंगा। आप कॉन्फिडेंट है, आप डर नहीं रहे हैं, आपकी कोई नीड नहीं दिख रही है यहाँ पे उस सामान को लेके जाने की, कंधे पे ढोने की। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो आगे की क्या है, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एग्जैक्टली यही रूल अप्लाई होता है हमारे रिलेशनशिप की कंडीशंस में। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, एक्सपीरियंस लेवल लो होता है, हम सामने वाले को अपने आप से ऊपर गिनते हैं, सामने वाले को अपने आप से बेटर गिनते हैं, अपने आप को उनसे तुच्छ गिनते हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है, तब हमारी कंडीशन जंगल में चल रहे उस आदमी जैसी होती है जो भगवान की दया पे निर्भर है। यहाँ पे भगवान से मेरा मतलब है हमारा पार्टनर। उस जंगल में चल रहे आदमी को ओकेशनली कोई फलों की टोकरी मिल रही है, मतलब बहुत ट्राई करने के बाद हमको कोई लड़की मिल रही है अपनी लाइफ में। और आगे चलते वक्त जंगल में जब आगे मैं चल रहा हूँ और मुझे भूख लगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फलों की टोकरी में जो 90 फल बचे हैं उसे मैं अपने कंधे पे लाद लेता हूँ। मतलब कि
रिलेशनशिप में हमारा पार्टनर हमको जैसे भी रख रहा है, वो हमारे साथ जैसा भी गलत कर रहा है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मुझे एक मिली, ये साला आगे मिले ना मिले क्या पता। इसलिए बजाय जैसे तैसे किसी लड़की को पटाने के, जैसे तैसे किसी रिलेशनशिप को ड्रैग करने के, आपको ये सोचना है कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो, आप इतने कैपेबल कैसे हो सकते हो कि जब भी आपका मन करे तब टोकरी में से मैं फल उठाऊं और खा लूं। इससे होगा ये कि अगर आप किसी लड़के को या किसी लड़की को अप्रोच करते हैं और अगर चीजें वैसी वर्कआउट नहीं होती हैं जैसी आपने सोचा था, तो यू आर कंप्लीटली ओके विद इट, बिकॉज आप उनके सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि तुम अगर मुझे नहीं मिली तो मुझे और कोई नहीं मिलेगी। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपके साथ गलत हो रहा है, तो बजाय बेबी डोंट गो, बेबी दिस, बेबी दैट, यू डोंट गिव ए फक अबाउट इट एंड यू लीव दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप, बिकॉज कि आपको कुछ भी नहीं चलेगा कि आप जैसे भी मेरे साथ बिहेव करो वो चलेगा, मैं अपना लूंगा बिकॉज कि मुझे तुम मिली और कोई मुझे मिल नहीं सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज यू आर सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं जब चाहूं तब टोकरी में से फल निकाल भी सकता हूं और उसे खा भी सकता हूं। एक बात याद रखो हमेशा दोस्तों, कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आपको अपने आप पे भरोसा है, तो आप कभी भी किसी के सामने ना अपने हाथ नहीं फैलाएंगे, आप कभी भी नीडी फील नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मैं आपको जो समझाने का ट्राई कर रहा था आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए मुझे आपके व्यूज, आपके डाउट। मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट वे में आंसर दे सकूं। दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग आउट। लव यू ऑल, बाय बाय।